श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि किसान सम्मान योजना के माध्यम से 6,000 रुपया देने की प्रावधान जो है उन्होंने किया, और उसी के साथ में अभी महाराष्ट्र ने भी उसमें अपना योगदान जो है देने का काम वहाँ पर किया है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना के माध्यम से और 6,000 रुपया जो है किसान को देने का काम यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार कर रही है, जिससे 12,000 रुपया प्रति वर्ष किसान को मिलेगा, और इससे महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक किसान को लाभ इसका होगा। मैं इस सदन का ध्यान जो है क्लाइमेट चेंज की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। क्लाइमेट चेंज आज हमारे किसानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और महाराष्ट्र में आए दिन बाढ़ या सूखे के कारण किसानों को परेशानी होती है, नुकसान होता है। हर साल हमें कई हजार करोड़ जो है किसानों को मुआवजा देना पड़ता है। गए 1 साल में महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ से ज़्यादा मुआवजा जो है वो किसानों को देना पड़ा है। हर साल फसलों को हो रहे नुकसान के कारण आज हमें ज़रूरत है क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की, जिसमें एक उपयोगी तरीका है पॉली हाउस फार्मिंग का, जिससे शेड के माध्यम से अतिवृष्टि और ओलों से फसलों को बचाया जा सकता है। लेकिन इसकी लागत या कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, छोटे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत सरकार के हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा शेड नेट और पॉली हाउस के लिए सब्सिडी दी जाती है जो 50% है, लेकिन जो पॉली हाउस और शेड नेट की एवरेज कीमत है वो 45 लाख से 50 लाख तक होती है प्रति एकड़, जो छोटे और सीमांत किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि छोटे और सीमांत किसानों को क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और पॉली हाउस फार्मिंग करने के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट के माध्यम से प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है, और वर्तमान में शेड कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाने वाली सब्सिडी को भी बढ़ाने का कोई विचार जो है सरकार कर रही है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है कि कृषि के अंदर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि विश्व में भारत अगर देखा जाए तो 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में था, जो आज 5वें स्थान पर पहुंचा है। तो इसमें कृषि का भी बहुत बड़ा योगदान है, और भारत की कृषि का रहा है, और किसानों का भी योगदान रहा है। और इसमें हमारी सरकार ने ये लगातार प्रयास किए कि किसान को नई तकनीकी भी मिले, और किसान प्रेसिशन एग्रीकल्चर से भी खेती करे, और जो होने वाला नुकसान है, कई बार आपदा के समय में नुकसान होता है, तो उसके सुरक्षा कवच के तौर पर भी हम उनको केसीसी के माध्यम से भी उनका सपोर्ट करने का काम करते हैं। और आईसीआर के द्वारा ये भी प्रयास किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो बात बढ़ रही है, तो उसके लिए क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटियाँ भी विशेषकर आईसीआर के द्वारा, हमारे साइंटिस्टों के द्वारा नई तैयार करके किसानों को वितरित भी की जा रही है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा सब्सिडी की बात है, तो मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगातार इसमें हमारे किसानों की भी रुचि बढ़ रही है, और किसान भी आकर्षित हो रहे हैं। और इसमें जैसा कि सब्सिडी है, तो जो 50% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है, और इसके साथ ही उनको कैसे ऋण सुविधा से उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमारी 4-5 स्कीमें भी है, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें चाहे छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है, और उसमें 3% इंटरेस्ट की ब्याज की भी छूट का प्रावधान है। ऐसे ही हमारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से MIDH के तहत भी किया जा रहा है कि उसमें उनको सपोर्ट मिले, और इसके साथ ही RKVY योजना के साथ भी इसको जोड़ा गया है। तो राज्य सरकार इसमें अगर अलग से सपोर्ट करे तो मुझे लगता है कि किसानों को इसके RKVY योजना के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि इस और किसानों की जिस तरह से रुचि बढ़ी और इसकी संख्या किसानों की बढ़ रही है, तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ रहा है, और जो एक किसानों के सामने समस्या है उसका समाधान भी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो किसानों के ऊपर कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 4 जातियां बताई, उसमें भी एक जाति है वो किसान जाति है, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है। ऑनरेबल मेंबर्स, मेरा अगला प्रश्न अलाइड सेक्टर से संबंधित है, जो कि फार्मिंग
डेयरी फार्मिंग हो, फॉरेस्ट्री हो या फिशिंग हो, मुझे लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कृषि में। और अलाइड सेक्टर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लागत उसमें लगती है। आरबीआई के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अलाइड एक्टिविटीज़ को सिर्फ 10% जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हर किसान को जो है खुद की लैंड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में या बाकी भी राज्यों में लैंड बहुत कम होती है छोटे किसान के पास, तो उसके कारण जो है डेयरी उद्योग उसको चालू करना है, एफपीओ करना है, तो उसको लोन जो है वहाँ पर मिलता नहीं है। एफपीओ बनाने के बाद भी जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट से जो है किसान जो है वंचित रह जाते हैं। और ये एफपीओ का ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेशन जो है नीचे के स्तर पर होने के लिए भी प्रयास जो है सरकार को करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस और ज़्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट जिस किसान के पास खुद की खेती नहीं है, खुद की लैंड नहीं है, तो उसके लिए भी जो है सरकार को प्रावधान यहाँ पर करना चाहिए और उसको जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टेटस देने पर जो है। आवाज आ रही है आपको? चालू है माइक चालू है मेरा? चालू है शुरू है माइक चालू है। मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है सर। हाँ बोलिए। मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि अलाइड सेक्टर्स जो है, डेयरी फार्मिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ या फिशिंग हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है कृषि में रखते हैं। और ये अलाइड सेक्टर्स में फार्मिंग अगर करना है किसानों को तो बहुत ज़्यादा लागत जो है उसमें लगती है। आरबीआई के 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अलाइड एक्टिविटीज़ को सिर्फ 10% जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है यहाँ पर मिला है, क्योंकि हर किसान को अपनी लैंड होना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है और जिसके पास कम लैंड है उसको लोन यहाँ पर मिलता नहीं है। तो मुझे जो है यहाँ पर माननीय सदस्य सरकार से प्रश्न ही शॉर्ट पूछ रहा हूँ में सर। ना। अभी मैंने दोबारा रिपीट किया ना आप सर। नो रिपीट सुन लिया सर, माननीय उनको मंत्री सुनाई जी नहीं ने। देना ना। मेरा प्रश्न है सर, प्रश्न ये है कि जो छोटे किसान हैं उसको भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस देने का कुछ प्रावधान सरकार कर रही है, जिससे जो है उसको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस और ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वहां पर मिल सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि एलाइड सेक्टर के अंदर किसानों को सहायता मिले, तो सबसे पहले तो इसके लिए किसानों को ऋण देने के लिए एक अभी 19 सितंबर 2023 को हमने एक पोर्टल जारी किया है जो किसान ऋण पोर्टल है। उस ऋण पोर्टल के ऊपर कोई भी किसान अगर जाकर वहाँ पर का अगर अपना अप्लाई करता है या उसके सामने प्रॉब्लम है तो उसका समाधान किया जाता है, जिसमें उसके एटीएम के ऊपर ही उपलब्ध है, एक बार यूज़ कर हो सकता है। वैसे ही वो अगर पैसे को की कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निकाल सकता है। और इसके साथ ही उसमें मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कृषि केसीसी है, किसानों को ऋण मिलने की बात है, एलाइड सेक्टर में बात की है, तो मैं इसमें ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले ये किसानों को सिर्फ जो किसान खेती करता था उसी को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से केसीसी मिलती थी, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे फिशरमैन हैं, जो फिशरीज की करते हैं, उनको भी केसीसी दी जा रही है और उसके साथ ही पशुपालक है उनको भी केसीसी के माध्यम से ऋण देने का प्रावधान किया गया है। जो पहले 1 लाख रुपए तक था किसानों को, उसको बढ़ाकर 1,60,000 रुपए तक बिना कोई मोर्गेज के कोलेट्रल के देने का प्रावधान किया है। और उसी में जो फिशरीज के और जो डेयरी के ऊपर जो किसान है उन किसानों को 2 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ किसान लगातार ले रहा है। और मुझे लगता है ये किसानों के लिए जो एलाइड सेक्टर के अंदर किसान को ऋण देने के लिए बहुत बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का।